हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्पेयर रिसेप्टर के बारे में बताएंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम आप लोगों को फार्माकोलॉजी के कुछ टर्म जैसे रिसेप्टर क्या होते हैं, एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, या जो है ये सारे टर्म जो है हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं। स्पेयर रिसेप्टर मींस क्या होता है? स्पेयर मींस क्या होता है? बचा हुआ। जैसे क्या होता है, जब हम जाते हैं कुछ खरीदने मार्केट में, तो हमको जितनी जरूरत होती है किसी चीज की, उससे ज्यादा हम चीजें खरीद लेते हैं। किस लिए खरीद लेते हैं? रिजर्व करने के लिए, कि हो सकता है जब ये चीजें खत्म हो जाए तो हमें फिर काम आए। जैसे हमको किसी को पानी पिलाना है, तो पानी पिलाने के लिए हमको बिस्किट या मीठी की जरूरत है। तो अगर वो 4 आदमी है तो हम सोचते हैं कि 6-7 पीस जो है लेके जाएं। क्या होगा? वो उतना चार जो 3-4 बचेगा वो क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। दूसरी दूसरी दूसरा एग्जांपल हम आपको देकर समझाते हैं। जैसे हम ने दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोगों को देके समझाते हैं। जैसे हम जाते हैं एग्जाम देने जाने से पहले हम लोगों को पेन की जरूरत होती है कि हम किस पेन से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट से पेन खरीदते हैं। तो हमको एक ब्लू और एक ब्लैक पेन की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन खरीद लेते हैं। इसलिए खरीद लेते हैं कि बाई चांस अगर वो पेन नहीं काम करेगा तो हम दूसरा पेन जो है यूज कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, वो जो एक ब्लू और एक ब्लैक पेन से हम जो लिखते हैं उससे ही हमारा काम हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो हम 2 खरीदे रहते हैं वो बचा रहता है। तो जब जरूरत पड़ती है तो वो रहता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे जितने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन सारे रिसेप्टर का यूज नहीं होता है किसी भी ड्रग को जब हम एक्ट कराते हैं। क्योंकि देखिए, पहले स्पेयर में समझ ही गए आप लोग, स्पेयर में रिजर्व होता है या सिंपली अनयूज्ड। मतलब जो यूज ना हुआ हो या तो रिजर्व में उसको बचा के रखा गया है किसी दूसरे ड्रग, मतलब किसी दूसरे ड्रग के, या और कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ड्रग के कंसंट्रेशन और जब बढ़ा दिया जाएगा तब उस जो है जो रिजर्व रिसेप्टर है उसका यूज होगा। अब बात है रिसेप्टर क्या होता है। जैसे ये बॉडी का एक सेल है, क्योंकि जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। A group of cell is called टिश्यू। जब ग्रुप का जो समूह, सेल का जो समूह होता है वो टिश्यू होता है। जो एक हम सेल पे बात करते हैं, एक जो सेल है उस पे ढेर सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है? ये रिसेप्टर है। ठीक, रिसेप्टर किसका बना होता है? रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है। जब हम उस पे कोई भी ड्रग अटैच कराएंगे तो क्या होगा? रिसेप्टर ऑक्युपाइड हो जाएगा। मीन्स वो रिसेप्टर और ड्रग आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेंगे। मीन्स जो हमारा रिसेप्टर है और ड्रग है दोनों ऑक्युपाइड हो गए, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा? गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फिर क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, बॉडी में रिस्पॉन्स होगा। जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है? डिजायरेबल या अनडिजायरेबल। जैसे हम पैरासीटामोल की टेबलेट खा रहे हैं, हम अगर पैरासीटामोल की 650 mg की या 500 mg की टेबलेट खाए तो हमारा बुखार ठीक हो रहा है फीवर को कम करने के लिए, लेकिन हम उसको कंटिन्यू खा रहे हैं, 2-4 दिन खाए, ठीक, तो क्या होगा? वो लीवर टॉक्सिसिटी भी काज करेगा। मतलब कोई भी ड्रग डिजायरेबल या अनडिजायरेबल दोनों इफेक्ट शो करते हैं। तो इसलिए जो हम ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कराएंगे तो वो क्या देंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे हमारे बॉडी में। ठीक, तो क्या होगा? जिससे उस ड्रग के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। तो जो फायदे होंगे वो हमको शो होंगे। नुकसान अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो टॉक्सिसिटी, जैसे लीवर टॉक्सिसिटी काज करेगा, अल्सर काज करेगा, किडनी फेल करेगा, ये सारी जो है समस्याएं आएंगी। अगर जो है उसके जो है कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे या लगातार खाएंगे तो ये सब हो जाएंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया रिसेप्टर की बात। अब ये ऑक्युपाइड रिसेप्टर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो कब काम करता है? भाई ऑक्युपाइड रिसेप्टर है तो उसका भी यूज कभी ना कभी तो होगा ही। तो आइए हम जानते हैं वो क्या होता है। जैसे ये ड्रग है, मेरा कोई ड्रग है, ड्रग को ये रिसेप्टर है और ये ड्रग है। इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि जो रिसेप्टर है उसके साइज को आज तक कोई जान नहीं पाया कि उसका एक्चुअल किस तरह से होता है। क्योंकि बॉडी में सेल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग हमारे बॉडी में जितने सेल होते हैं उससे कई ढेर सारे रिसेप्टर होते हैं। क्योंकि अलग अलग ड्रग हम खाते हैं तो अलग अलग हमको रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि एक ड्रग खाने हमने फीवर को कम करने के लिए दवा खाई पैरासीटामोल, ठीक, तो हमारा फीवर ही कम होगा।
ना कि हमारा जो है कोई और एक्शन होगा। हमने लीवर की दवा खाई तो हमारा लीवर ही ठीक होगा। अगर हम जो है ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ही ठीक होता है। हम जो है डायबिटिक कंडीशन में कोई दवा खाते हैं तो हमारा डायबिटिक लेवल ही मेंटेन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि जिस तरह की दवा हम खाते हैं उस ड्रग में उस तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो जाकर के उसी तरह के पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे ड्रग और रिसेप्टर की। लेकिन जो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं वो क्या, जैसे ड्रग कोई है वो जब रिसेप्टर पे बाइंड हो गई, डिफरेंट अलग अलग रिसेप्टर हैं, ये अलग रिसेप्टर है, यहाँ पे 4 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो जो ड्रग है वो हमारा 3 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, 1 2 3। इस 3 रिसेप्टर पे बाइंड होने पे हमारा एक जो ये खाली बच रहा है ये है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर जो हमारा एक खाली रिसेप्टर बचा, स्पेयर रिसेप्टर बचा, इस पे बाइंड नहीं है हमारा कोई ड्रग, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हमको मैक्सिमम जो है रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि जो दवा हम खा रहे हैं जिस चीज के लिए वो सभी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हुआ, कुछ रिसेप्टर वैसे ऑक्युपाइड छूट गए, अनऑक्युपाइड हो गए, तो फिर भी हमको जो है 100% रिसेप्टर 100% रिस्पांस मिल रहा है, किसका, रिसेप्टर की एक्टिविटी का। ठीक, तो वो क्या हो गया, रिसेप्टर और ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लिए। ये हमारा जो 3 रिसेप्टर है इस पे हमारा ड्रग बाइंड हुआ, एक रिसेप्टर हमारा छूट गया, उस छूटने के बाद भी मेरा काम चल रहा है। मेरे जो है, चूंकि क्या होता है कोई भी ड्रग हम खाते हैं तो अगर उससे काम जब हमें फिर जरूरत होगी तो इस रिसेप्टर का यूज करके हम ड्रग को बाइंड करा सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम 2 पेन, 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन को खरीद लेते हैं, तो हम चारों पेन से नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं एक ब्लैक और एक ब्लू पेन से लिखते हैं। जब वो पेन मेरा खत्म हो जाता है या किन्हीं कारणों से पेन चलना बंद हो जाता है तब हम जो रिजर्व में रखे रहते हैं, जो अनयूज्ड में रखे रहते हैं एक्स्ट्रा, उस पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से है, जब हम ड्रग को बाइंड कराते हैं तो सभी रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होता, कुछ रिसेप्टर खाली रह जाते हैं जो कि जब हमको बाद में जरूरत पड़ती है उस समय ड्रग को हम जब देते हैं बॉडी में तब जाके बाइंड होगा, तब फिर वो अपना एक्शन शो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो छिपे रहते हैं, वो भी अपना एक्शन देते हैं इनके साथ मिल करके। ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन 3 पे बाइंड होने से ही हमको चारों का एक्शन मिल रहा है। ठीक, ये हो गया अनऑक्युपाइड रिसेप्टर। इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, दे आर नॉट हिडन रिसेप्टर, मीन्स ये क्या है, ये कोई छिपे रिसेप्टर नहीं होते हैं कि इसको ये ड्रग ने इसको खोज नहीं पाया, या मीन्स इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना इसके जरूरत के ही हमको 100% जो है रिस्पांस हो गया किसी भी चीज का। हमारी बीपी ठीक हो गई, हमारा जो है डायबिटिक लेवल मेंटेन हो गया, हमें जो है फीवर की दवा खाए थे हमारा फीवर जो है डाउन हो गया। ये सारी चीजें जो है बिना इसके यूज के, ये छिपा नहीं है, बिना इसके यूज के ही हमको 100% रिस्पांस मिल गया। ये हमारा इस पे रह गया, खाली रह गया। फिर वाइडली मिसअंडरस्टैंडिंग एज नॉन फंक्शनल, मीन्स ये बहुत जो है बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों में कि क्या इसका यूज नहीं होता, नहीं, इसका भी यूज होता है। इस पे केवल ड्रग बाइंड नहीं होता, लेकिन ये सबके साथ मिलकर के अपना एक्शन देते हैं, मीन्स इसका यूज होता है। ये नॉन फंक्शनल नहीं होते हैं, इसका भी फंक्शन होता है। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर इंक्रीज पोटेंसी ऑफ अगोनिस्ट। इस पे खाली रिसेप्टर, जैसे ये रिसेप्टर खाली है फिर भी क्या है, अब जो उसकी ड्रग की पोटेंसी क्या है, ड्रग की पोटेंसी मीन्स होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मीन्स वो कितना ज्यादा एक्शन हमारे बॉडी में, जैसे हम कोई भी दवा खाते हैं, ठीक, तो वो लोग कहते हैं जेनेरिक दवा की पोटेंसी कम होती है, पेटेंट दवा की पोटेंसी ज्यादा होती है। पोटेंसी में क्या होता है, उसके काम करने की क्षमता, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। लोग क्यों नहीं जेनेरिक दवा जो है प्रिस्क्राइब ज्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि जेनेरिक दवा होगी वो हमको लेट असर करेगी, लेकिन जो पेटेंट दवा होगी वो हमको तुरंत एक्शन करेगी। तो जो हमारी ड्रग की पोटेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है स्पेयर रिसेप्टर रहने के बावजूद भी। मतलब जो ये स्पेयर रिजर्व रिसेप्टर होते हैं वो
हमारे ड्रग के पोटेंसी को इंक्रीज कर देते हैं बिना ड्रग के बाइंड हुए। सीधा साधा मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4, 5 रिसेप्टर, 6 जितने भी किसी ड्रग के जितने रिसेप्टर हैं उसमें से सारे रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड नहीं होता, कुछ रिसेप्टर छूट जाते हैं। जो रिसेप्टर छूट जाते हैं उसको स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। वो रिसेप्टर और सारे रिसेप्टर के साथ मिल करके, जैसे जो ऑक्युपाइड, ये क्या है, ऑक्युपाइड हो गया है, ऑक्युपाइड रिसेप्टर के साथ मिल करके और 100% जो है अपना एक्शन देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएं। थैंक यू।